कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता जी के व्लॉग हम लोग देख रहे हैं और अनीता जी के व्लॉग के अंदर वो खुश है अपनी परिवार में, अपनी फैमिली में, और उनके बच्चे भी खुश हैं। देखकर अच्छा लगता है। उनकी कोई भी अभी ऐसी जो पहले कंट्रोवर्सीज इनकी चल रही थी, चाहे वो ललित को लेकर हो, चाहे वो फसंती को लेकर हो, लेकिन अब शांति है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ललित को भी हम इनके व्लॉग के अंदर देखते हैं, और लेकिन अनीता जी ने अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दी है। और उधर रवीना के जो व्लॉग हैं उसमें भी रवीना कोई भी जिक्र नहीं करती। तो देखो, जिस तरह से इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी मतलब बातें हुई, और काफ़ी वो जो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आई जो ललित ने लाइव की थी, उसमें बहुत सारी बातें रवीना के बारे में बोली थी जो कि उसको शायद उस समय नहीं बोलनी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पर आके ना, देखो, बहुत कई बार ऐसा होता है कि आपके मुंह से निकल जाता है गुस्से में, आवेश में, लेकिन ये बातें ना सोशल मीडिया पर बतानी नहीं चाहिए थी। ठीक है, हालांकि उसके जवाब में रवीना ने कुछ भी नहीं बोला। उस चाहती तो वो भी बोल सकती थी, लेकिन रवीना ने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली और ना ही उन बातों का कोई जवाब दिया। तो ये जो मसला है, अब देखो, कोई भी अपडेट ललित की नहीं है। अब या तो इनका डाइवोर्स चल रहा है, तो डाइवोर्स में वाकई में टाइम लगता है, ठीक है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी कई बार क्या होता है कि इंसान डाइवोर्स हो जाता है आपसी समझौते से, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। क्योंकि अब ललित ऐसे तो रहेगा नहीं ना। ये तो है नहीं कि बिना, अगर तो देखो, आपस में दोनों एक दूसरे को समझते और एक चांस और देते, तो शायद ये मामला सुलझ सकता था। लेकिन लगता है कि दोनों तरफ से ही एक दोनों तरफ से ही देखने से ये पता चलता है कि वो एक दूसरे को चांस देना ही नहीं चाहते। ना रवीना देना चाहती है और ना ही ललित देना चाहता है। दोनों ही मतलब अब दोनों शायद इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है कि शायद अब इनका डाइवोर्स होगा, और डाइवोर्स के बाद ही अनीता जी कोई स्टेप उठाएंगी ललित की दूसरी शादी का। क्योंकि देखो, जब तक ललित की शादी नहीं होती तब तक, अब अंजलि और लक्की भी तो बड़े हो रहे हैं ना, जवान हो रहे हैं। हालांकि अभी तो वो स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके उनकी भी शादी का अ, वक्त आ जाएगा। तो ऐसे में ललित की शादी होना भी बहुत ज़रूरी। कब तक वो अकेला ऐसे रहेगा? ठीक है ना? तो अभी तक ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अनीता जी से यही कहूँगी कि थोड़ी-सी अपडेट आपको देनी चाहिए कि ललित का क्या हुआ? क्या डाइवोर्स फाइल कर दिया है आप लोगों ने, या अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? अभी तक आप लोग सोच ही रहे हो कि आगे जाके क्या करना है, क्या नहीं करना। तो यही सब चीज़ें देखकर जो है वो बड़ा दुख भी होता है कि देखो, अच्छा खासा। लेकिन यहाँ से एक सबक मिलना चाहिए लोगों को कि जो यूथ है, जो एक नई जनरेशन है, उनको ये सबक लेना चाहिए कि इस तरह से जल्दबाजी के अंदर किसी भी रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना चाहिए, बिना सोचे, बिना समझे, बिना अपनी माँ बाप की मर्ज़ी से। क्योंकि फिर ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते। क्योंकि ललित ने तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की ना। ललित तो उसी के घर में जाकर रहने लग गया, यानी कि घर जवाई बन गया। तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है। अगर आप अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर ये सब चीज़ें करते हैं बिना सोचे, बिना समझे, एक जिसे कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन या कह लो, या एक जैसे एक लड़का लड़की के बीच में अट्रैक्शन होती है, आपस में दिल मिल जाता है दोनों का। तो यहाँ पर फिर बहुत सारे केस आप लोगों ने देखे होंगे कि ये ऐसी शादियां कभी भी सफल नहीं होती। शादी हमेशा अपनी माँ बाप की मर्जी से करो, और अगर आपका किसी को पसंद भी करते हो तो अपने माँ बाप से मिलवाओ, उनकी इंक्वायरी करो अच्छे से, जान पहचान करके तब आगे रिश्ते को बढ़ाओ। और हर एक के माँ बाप मान जाते हैं। आज के टाइम पे कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो विरोध करता हो। लेकिन यहाँ पर बिना बताए, यहाँ पर ललित ने शादी की थी, जो कि बहुत गलत बात थी। जो कि अनीता जी ने भी बताया था कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, कब इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। ठीक है? तो सोचो समझो, क्योंकि शादी का जो मामला होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। और ऐसे जो रिश्ते होते हैं, जल्दबाजी के अंदर किए हुए रिश्ते, और ख़ास करके लड़की जब ये कहे कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो बहुत गलत होती हैं।
और यहाँ पर मैं अनीता जी की तारीफ़ करूँगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने बाद में जाके इस रिश्ते को अपनाया, ठीक है? अपनाया भी उन्होंने और प्यार भी दिया रवीना को, लेकिन ज़्यादा देर तक ये रिश्ता नहीं चल सका, ठीक है? और दोनों के बीच में खटास आ गई और आज देखो ये नौबत आ गई है कि दोनों अलग-अलग अपने ही घरों में बैठे हैं। तो ये एक सबक होता है और सबक हमें लेना चाहिए, ठीक है? और क्योंकि जो आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास मत करो, क्योंकि आगे चलकर आप पहले इंसान को ना परखना चाहिए, थोड़ा टाइम रह कर देख कर तब जाके ये इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए शादी का, क्योंकि शादियाँ बार बार नहीं होती, ठीक है? शादी एक बार ही होती है और सोच समझकर शादी करनी चाहिए। अपने पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि कल कला को कोई बात हो जाए तो इंसान अपने पेरेंट्स से राय ले सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है। लेकिन जब आप बिना बताए अपने पेरेंट्स को करते हो तो फिर ऐसे रिश्तों का यही हाल होता है जो रवीना और ललित के साथ हो रहा है। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए